पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हमें यहाँ कहा गया है कि यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसको 40 मार्क्स मिले हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले हैं एंड नेगेटिव मार्किंग है हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. अगर इस टेस्ट में जो राइट आंसर्स के लिए मार्क्स मिले हैं वो 4 कर दिए जाएं और रॉन्ग आंसर के लिए जो माइनस किए गए हैं मार्क्स वो 2 कर दिए जाएं, तो अगर इस टाइप से चेकिंग होती तो फिर यश के 50 मार्क्स आते। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन अ टेस्ट, हमें बताना है कि उस टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस एंड राइट क्वेश्चंस को अगर हम ऐड करें तो हमें टोटल आंसर्स यानी कि टोटल क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x क्वेश्चंस वे हैं जो उन्होंने राइट किए हैं एंड y क्वेश्चंस वे हैं जो उन्होंने रॉन्ग किए हैं। ओके, सो लेट टोटल राइट आंसर्स is equals to x and wrong answers is equals to y। ये टोटल हमने आंसर्स मान लिए हैं। सो हम यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वेशंस तैयार करनी होंगी, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पहली इक्वेशन तैयार करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में कहा गया है कि 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक राइट आंसर के लिए। टोटल राइट आंसर्स कितने हैं x एंड x में से हर एक आंसर के लिए उन्हें 3 मार्क्स गिवन हो रहे हैं। ओके, सो 3 into x किया जाए तो जितने भी राइट आंसर्स के लिए जो टोटल मार्क्स उन्हें मिले हैं वो यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं। ओके, अब हमें माइनस करने हैं, दैट मीन्स उनकी नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है, टोटल जो आंसर्स हैं जो कि गलत हैं वो कितने हैं y एंड हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क मिला है, 1 मार्क माइनस हुआ है, तो 1y से ये जो जितने भी माइनस हुए हैं मार्क्स वो हमारे यहाँ पर आ गए, तो टोटल पॉजिटिव मार्क्स में से माइनस हो गए हैं y मार्क्स। ओके, सो फिर जो लास्टली उन्हें मिले हैं 40 मार्क्स मिले हैं। ओके, तो हम ये देख सकते हैं, हम एग्जामिनेशन को अपने माइंड में रखें जहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को समझ सकते हैं। टोटल हमें मार्क्स मिले थे 3x, लेकिन रॉन्ग आंसर्स की वजह से उसमें से y जो मार्क्स हैं वो माइनस हो गए हैं, तो अब जो बचे हुए मार्क्स हैं वो हैं 40। ओके, इसी तरह से सेकंड कंडीशन में देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है कि हर एक राइट आंसर के लिए अगर 4 मार्क्स दिए जाएं तो टोटल जो राइट मार्क्स मिलेंगे वो होंगे 4x, बट उसमें नेगेटिव मार्किंग की वजह से कितने मार्क्स कट हो गए हैं, 2 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए कट हो गया। ओके, अब जो बचे हैं वो टोटल कितने बचे, 50 मार्क्स बचे हैं। ओके, तो ये 2 टाइप से अगर चेकिंग की जाए तो मार्क्स जो बाद में बचते हैं वो अलग अलग दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो ये 2 इक्वेशंस तैयार हुई हैं, इनको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x minus y minus 40 equals to 0 and 4x minus 2y minus 50 equals to 0। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x एंड y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेन जो हमारा मोटिव है वो है कि हम इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझ के इक्वेशंस अगर सही बनाएंगे तो आंसर सही होंगे। मेथड हम कोई भी यूज करें, सभी मेथड्स इजी हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बट इनमें हार्ड चीज क्या है वो यही है कि इस थ्योरी को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग सही इक्वेशंस बनी तो राइट आंसर आएगा, अगर हमारी इक्वेशंस गलत बनी, हमने इस थ्योरी को सही से नहीं समझा तो फिर आंसर्स गलत आएंगे। ओके, सो अब हमें इनको सॉल्व करना इजी है। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x यहाँ पर आएगा -1 -2, यहाँ -40 -50। नाउ y के यहाँ पर ये आ चुके हैं तो यहाँ पर आएगा 3 and 4,
नाउ यहाँ पर अगर 1 लिखे तो 3 एंड 4 आ चुके हैं, तो आएगा -1 -2। ओके, इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x अपॉन ये पॉजिटिव 50 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 80 हो जाएगा, माइनस रहेगा बीच में, y अपॉन 40 एंड दिस इज 160 एंड -160, 5 3 -150 एंड इनके बीच में माइनस। सो 1 अपॉन 3 2 6, 4 1 4 एंड माइनस। ओके, सो x अपॉन -30, y अपॉन -10 एंड 1 अपॉन -2। ओके, सो अब हम फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर कर लेते हैं। x अपॉन -30, 1 अपॉन -2, तो x इक्वल्स टू 30 अपॉन 2 दैट मीन्स 15 एंड y अपॉन -10, 1 अपॉन -2, so y इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 दैट मीन्स 5। इसका मतलब ये हुआ कि 15 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं, उनके आंसर्स राइट हैं एंड 5 क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग हैं। तो टोटल क्वेश्चंस टेस्ट में कितने दिए गए थे? 15 + 5 दैट मींस 20 क्वेश्चंस उस टेस्ट में थे। ओके, हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in the test is equals to 15 + 5 that means 20. This is the answer. Okay.